हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन के। ठीक है, इसके पहले हमने यहाँ पे टाइप नंबर 4 तक क्वेश्चन बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैथ मैजिक नाम के प्ले लिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में हम बात करते हैं टाइप 5 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है, और यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मतलब क्वेश्चन यही है कि अगर कोई मशीन है, उसको 10% लाभ पर बेचा गया है, अगर उस लाभ की जगह पे 80 रुपये कम में बेचे जाता है तो उस विक्रेता को 10% की हानि हो जाती है। तो मशीन का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखा है कि क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखते हैं और विक्रय मूल्य को हम एक्सपी से लिखते हैं। तो हम क्रय मूल्य निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य को हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो हमारा है वो 100% के बराबर है, यानी 100 है हमारा। ठीक है, या 100 भी आप खाली लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि एक मशीन को 10% का लाभ हुआ है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी हमारा जो एक्सपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 और प्लस ये हमारा 10% का लाभ, तो हमारा जो एक्सपी हो जाएगा वो हो जाएगा 110% के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सीपी मान लिया है 100%। अब 10% का लाभ हुआ है तो आपका जो एक्सपी हो जाएगा वो सीधा सीधा 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 से बढ़ाना और घटाना आसान रहता है, इसलिए हमने इसको 100 माना। तो एक्सपी हमारा कितना हो गया, 110%। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि 80 रुपये कम में बेचते, तो हमारे क्वेश्चन में आगे क्या है कि 80 रुपये अगर हम कम में बेचते, यानी तो विक्रेता को क्या होती, 10% की हानि। अभी 10% का लाभ हो रहा था तो 110 की बेची थी। अगर 10% की हानि होगी तो कितने की बेचेंगे, पहले हमने खरीदी कितने की थी, 100 की। अब 10% की हानि हो जाएगी तो कितने की बिकेगी जाके, 90 की बिकेगी जाके। ठीक है, यहाँ पे लाभ लिया तो 10 जोड़ दिया 110, यहाँ पे हानि हो रही तो 10 घटा दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, पहले हमारा जो विक्रय मूल्य है 110 है, बाद में जो हमारा विक्रय मूल्य है 90 है। तो सीधा सीधा देखिए यहाँ पे 110 से जो हमारा डाउन हुआ है वो कितना डाउन हुआ है, 20। यानी यहाँ पे हमारा 110% था, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 90%। तो यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि 20% की क्या हो गई है, कमी। और वो रुपए में कमी कितनी आई है, वो रुपए में कमी आई है 80। तो हम प्रतिशत को रुपए के बराबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यानी जो प्रतिशत में कमी हुई है वो 20 कमी हुई है, और रुपए में जो कमी हुई है वो 80 है। तो इसलिए ये प्रतिशत वाला जो है वो 80 के बराबर कर दे रहे हैं। यहाँ से हम अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 नीचे चला जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा। और 100% का निकालने के लिए हम एक में 100 से गुणा करा देंगे तो ये 100% हो जाएगा। इधर भी 4 को 100 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। तो ये 100% बराबर 400 आ गया, और 100% हमने किसको माना था, सीपी को माना था। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको समझने में। आपको सीपी 100 मान लेना है, प्रॉफिट जितना का है तो आपको 100 से उतना बढ़ा देना है, वो आपका एसपी हो जाएगा। फिर कमी जितनी करता है उससे 100 से आपको घटा देना है, वही आपका एसपी हो जाएगा। दोनों में जो कमी आएगी वो आपका प्रतिशत में निकाल लेना है, और उसको आपके रुपए के बराबर कर देना है। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें सीपी निकालना है, तो मतलब हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अगला क्वेश्चन भी हम इसी टाइप का समझते हैं, ताकि कुछ भी डाउट आपके दिमाग में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। यानी पहले 16% पर बेचा गया है और तब लाभ कितना हुआ, 20, और बोला गया कि इसे अगर हम 20% लाभ पर बेचते तो 20 रुपये अधिक मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपी मान लेना है। सीपी मान लिया हमने 100, यानी हमारा क्रय मूल्य क्या है, 100। अब 16% लाभ पर बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा 16 जोड़ देंगे तो एसपी हमारा हो जाएगा 116। ठीक है, अब हमारे 20 रुपये क्या मिल रहे हैं, 20 रुपये हमें अधिक मिल रहे हैं। अधिक कब मिले हैं, जब क्वेश्चन में 20% का लाभ होता है। यानी अब जो एक्सपी हो जाएगा वो हमारा 20% हो जाएगा, मतलब 100 से 20 जोड़ेंगे तो हम 120 कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले एक्सपी हमारा 116 था, बाद में हमारा एक्सपी कितना है, 120 है। तो सीधा सीधा देख सकते हैं कि 4% का फर्क आ गया है, यानी 4% की वृद्धि हुई, और ये वृद्धि 20 रुपये के रूप में है। तो अब 4% को हम 20 के बराबर कर देंगे, और 1% को हम क्या करेंगे, 20/4 कर देंगे। तो 1% जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 5 निकल के आ जाएगा, और 100 से गुणा कराएंगे तो ये 100%, और इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो ये 500। तो 100% की वैल्यू जो हो जाएगी 500, और 100% को हमने सीपी मान रखा है, यानी हमारा यही विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन अब लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी को मान लेते हैं कि हमने माना सीपी हमारा कितना है, 100% है।
12% का लाभ हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सपी 12 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा। और यहाँ पे दिया कि 2576 रुपये में बेचने पर, तो ये भी हमारा 1 रुपये में एक्सपी दिया हुआ है। एक हमने एक्सपी प्रतिशत के रूप में मान लिया, एक एक्सपी हमें रुपए के रूप में दिया हुआ है। तो हम ये वाला एक्सपी जो प्रतिशत वाला है वो रुपए के हम बराबर कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 112% जो होगा हमारा वो 2576 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से लिख गया है तो सही से कर देते हैं। यहाँ पे 2576 के बराबर हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रतिशत में है, ये हमारा रुपए में है, तो प्रतिशत की वैल्यू को हम रुपए के बराबर कर देते हैं। तो 1% की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो 2576 के नीचे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। आप इसको काटिए, तो हम इसको काटते हैं 2 से, तो ये आपका 56 आ जाएगा। इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर इसको हम काटते हैं 4 से, काट देते हैं, जल्दी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, 14 से काट के देखते हैं कट जाएगा कि 14 कम 14, 14 दूनी 28, 4 बचेंगे और 42 हो जाएगा, 14 तीन 42। तो 1% जो हमारा होगा वो 23 के बराबर हो जाएगा, और 100% जो हम निकालेंगे तो वो हमारा 2300 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 जीरो हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। हमने यहाँ पे 100% क्यों निकाला, क्योंकि हमने सीपी की वैल्यू निकालनी थी। तो सीपी की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 2300 रुपये आ चुकी है। अब बोला गया कि यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो हमारा खरीदा कितने में गया था, यानी विक्रय मूल्य कितना था 2300। अब हम 100 में कम में खरीदेंगे तो यानी जाहिर सी बात कितने में खरीदेंगे, 100 माइनस कर देंगे, तो हमारा 2290 रुपये में खरीदा गया होता। तो लाभ पूछने कितना हुआ है, तो देखिए हमारा पर लाभ का हमारा क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का क्या होता है कि हम एक्सपी को हम सीपी से माइनस कर देते हैं। एक्सपी हमारा कितना था 2576 था, और सीपी हमारा कितना था 2300 था, लेकिन हमें कितने में खरीदना है 100 रुपये कम, यानी सॉरी यहाँ पे 2200 में खरीदना है। 2300 है तो 100 रुपये कम कर देंगे तो 2200 में खरीदना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2200 लिख दे रहे हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 6 7 5 से 2 गए 3, तो 376 रुपये हमारा क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। तो वही बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मैंने फार्मूला आपको बता रखा है कि प्रॉफिट को आप ऊपर लिखिए अपॉन में सीपी, तो प्रॉफिट को हमने 376 ऊपर लिख दिया है, और सीपी हमारा कितना है 2200 है, तो हम यहाँ पे 2200 को नीचे लिख दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई कितना करते हैं 100 से करते हैं। ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, आप इसको काटिए 11 से, 11 दूना 22 आ जाएगा। इसको काटेंगे, सॉरी यहाँ पे 11 से नहीं कटेगा तो हम इसको छोटा कर लेते हैं पहले, 376 अपॉन 22। ठीक है, 2 से काट लीजिए, ये 11 आ जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारा है 188 अपॉन 11 आया हुआ है। अगर इसको हम बदलेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो 11 कम 11 आएगा, 7 बचेंगे 78 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 17 सही 1/11% यहाँ पे प्रॉफिट इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, जो हमें एक्सपी दिया हुआ था उसकी सहायता से हमने सीपी निकाला, फिर सीपी में 100 रुपये की कमी कर दी, फिर देखा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हमने माइनस करके प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल लिया है। ठीक है, चलिए आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेचा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी मान लेते हैं कि हमारा सीपी जो है 100 है और 10% की हानि पर बेच दिया है, तो जाहिर सी बात है एक्सपी हमारा 10 खर्च जाएगा, कितना हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। फिर बोला गया कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता, मतलब पहले खरीदा होता है हमारा क्रय मूल्य और बेचा होता है विक्रय मूल्य, तो बोला 20% कम में खरीदता है, मतलब सीपी हमारा 20 कम होता। अब सीपी हमारा कितना होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 में होता, और बोल रहा है 55 रुपये अधिक में खरीदा। हमारा ये सारा जो डाटा चल रहा है वो प्रतिशत में चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है प्रतिशत में, लेकिन ये जो वैल्यू दी गई है वो 55 रुपये में दी गई। तो हमारा जो नया एक्सपी होगा, पहले हमने कितने में बेचा है 90% में बेचा है, और बोल रहा है 55 रुपये अधिक, यानी 90% में 55 प्लस और कर लीजिए, ये प्रतिशत में नहीं है, ये प्रतिशत में है, ये खाली आपका रुपये में है, तो उसे क्या होता 40% का क्या हो जाता लाभ हो जाता। तो हमें यहीं पे बताना है कि क्या उसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य हमने 100 मानना, तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है 80% है, तो 20% कम खरीदने के बाद यहाँ पे जो हमारा लाभ होता है वो 40% होता है, इसलिए हमारा जो क्रय मूल्य 100 था वो 20% कम होने के बाद वो 80 हो जाएगा। अब इसी 80 पर हमें 140 का लाभ हुआ है, तो हमने 80 पे हमने 140% का लाभ निकाला है, ये बराबर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि जितना लाभ होगा वो आखिरी में हमारा विक्रय मूल्य बनेगा जाके, और विक्रय मूल्य हमारा था कितना 90, और 90 में कितने रुपये की वृद्धि हुई है तो 55 रुपये की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हमने 55 लिख दिया। अब यहाँ पे हम ये प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे हम 100 लगा देंगे। ठीक है, 80% हमारा सीपी था,
40% का लाभ हुआ तो वो 140 बन जाएगा, और जो निकल के आएगा वो हमारा विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य हमारा था कितना 90%, और उसमें 55 रुपये के अधिक हो गया, तो यानी 90% प्लस 55। तो हम यहाँ से जीरो काट देंगे हम दोनों, तो ये 14 8 112 आएगा। ये हमारा 112% में आएगा, तो 90 हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 90% हो जाएगा, बराबर में हमारा रहेगा 55। ठीक है, तो 112 से 90 घटाएंगे तो हमारा 22% आ जाएगा, 22% बराबर होगा 55 की। अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 55 बट्टे हमारा 22 आ जाएगा, और इसको काटेंगे हम तो ये 5/2 क्या आएगा। 1% की वैल्यू जो है वो 5/2 है, तो अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे यानी 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे ये 50 आएगा, और 50 का 5 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू है वो 250 है, और 100% हमारा क्या था, सीपी यानी क्रय मूल्य था, और यही हमें निकालना था 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर 250 यानी क्रय मूल्य हमारा आ चुका है। तो यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।